सॉरी। दफा हो जाओ। तुम दफा हो जाओ झूठे। क्या झूठ बोला है मैंने? I don't know where this is leading to, but one thing I know for sure is that I want to commit to you. ये कमिटमेंट है तुम्हारी? इतनी सी बात पे छोड़ के भाग रहे थे? तुम सीधी तरह बता भी सकती थी मुझे। तुम सुनते मेरी बात? मना किया था मैंने तुम्हें। तुम खुद भी पकड़े गए और मुझे भी जलील करवा दिया। बाबा ने शमसी साहब से कोई बात नहीं की। वो अपने पर्सनल मैटर्स में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट क्यों चाहेंगे? बात अगर सिक्योरिटी की हो तो छुपाई जाती है, इश्तिहार नहीं लगवाते। तो ये बात शमसी साहब तक कैसे पहुंची? ये तो पूछना पड़ेगा। नहीं रहने दो। तारा बच्चे का है नशा। अब इस धमाल को ना तुम रोक सकती हो ना मैं। There we're gonna go there. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठिए। सर अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? फरमाइए। आपने निशा को कोई टास्क दिया है मुझे स्टॉक करने का? क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है। एंड इफ यू डोंट माइंड, यू नो, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये आपका अजम्पशन है, आपका अपना ख्याल है, या फिर मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने आपसे कोई बात किया? हो सकता है। एंड आई एम श्योर आप ये मेरी गुडविल में ही कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ कर करते तो वो ज़्यादा मुनासिब रहता। सच बताऊं बेटा, प्लीज़। किया तो मैंने गुडविल में ही है, पर तुम्हारे लिए नहीं, निशा की गुडविल के लिए। इट डजंट मैटर कि ये तस्वीर मुझ तक कैसे पहुंची, पर मुझ तक पहुंच गई है, और कल ये तुम्हारे वालिद तक भी पहुंच सकती है। खुदा न ख्वास्ता कुछ ऊंच नीच हो, कोई मिसहैप हो गया और उसके बाद ये तस्वीर सामने आती है, समझदार हो, इसके साथ क्या होगा अंदाज़ा है? मैं इसका बड़ा हूं, खुद भी एक बेटी का बाप हूं, तो मजबूरन करना पड़ेगा ऐसा। शायद तरीका गलत हो, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा इनडायरेक्टली ये बात मैं इस तक नहीं पहुंचा सकता। मुझे खुद तो लगे हम शादी कर रहे हैं। सीरियसली? इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह, रियली हैप्पी। जब एक बेचारे ने सर झुका दिया, माफी मांग ली, तो उसको भरम दिखाने की क्या जरूरत थी मजीद? भरम कहाँ दिखाऊंगा? ये शादी वाली बात क्या थी? तुम्हारे यहाँ भरम में लोग प्रपोज करते होंगे। प्रपोजल नहीं था, भड़क थी, खामखा की। नहीं निशा, भड़क नहीं, आई मेंट इट। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। शादी ना हुई, इंटरव्यू हो गया, या कोई कोर्स या प्रोजेक्ट। वैसे ये स्टॉकर है कौन जो हमारी पिक्चर्स बना बना कर लोगों को भेज रहा है? वैसे अगर ये पिक्चर्स हमारे घर तक पहुंच गई फिर? तो हमें एहतियात करना चाहिए। कैसे एहतियात? क्या बैठने में? अच्छा, ओके।
ईरान मेरा मत आपका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे लोगों को ये दिखाना है कि हमारे बीच में कोई ताल्लुक नहीं है। We're just saying things, huh? तो कभी सारा पैर हाथ पकड़ के हम घूमते थे, कंधे पे सर रखकर बैठते थे, वही सर गोद में रखकर सोते थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो तुम्हारी बाइक भी बंद हो गई है और ऊपर से निहाल कुरैशी का रेडार जिससे तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम चाहती हो कि निहाल कुरैशी की जेल में मैं कैदी बनकर तुम्हें दूर से देखता रहूं? और तुम चाहते हो कि तुम मुझसे शादी करके आजाद हो जाओ। नहीं, अकेला नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मतलब ये टाइम पास। हेलो, हाँ जी, आप पढ़ रहे हो ना? आप लोग लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, वहां जाकर भी पढ़ सकते हो, है ना? चलो शाबाश। यार मैं भी शादी नहीं कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती। लिव इन रिलेशनशिप। अस्तगफिरुल्लाह। शायद अगर कोई और हो तो उसके साथ ये भी मुंह खाओगे तुम हाथ मुझसे नहीं, अब? हाथ में डिस्टेंस थोड़ा सा, उठने बैठने में एहतियात। भूल गए? शादी करोगी मुझसे? हम लोग देख रहे हैं, प्लीज शादी करोगी मुझसे? शादी करोगी मुझसे? लोग वाकई देख रहे हैं। शादी करोगी मुझसे? और हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं पास तो नहीं। क्यों तंग कर रहे हो? शादी करोगी मुझसे? शादी करूंगी तो सिर्फ खुद से। हाँ, शादी तुम्हारी मर्जी थी, मेरी मर्जी से। अच्छा बाय। हेलो 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 हेलो। वैसे कितना अच्छा मोमेंट कैप्चर होगा ना अगर किसी ने पिक्चर ले ली फिर से। अच्छा लगेगा। इट्स कैन लुक क्यूट। नहीं? ओके। तुम क्या सोच के चल पड़ी थी उसके साथ? उसने सोचने ही नहीं दिया। ये नेचर है, और शुक्र करो नेचर तुम पे मेहरबान है जिससे तुम्हें हरा भरा कर दिया। तुम अपनी नानी की कोटेशंस बार बार मत दोहराया करो। मुझे भी ये कोटेशन लगती थी, लेकिन अब ये सच लगता है। मुझे समझ में आ गया है कि करियर की भाग दौड़ इंसान को अकेला कर देती है और उसके पास कुछ बाकी नहीं बचता सिवाय ईगो के। तुम नहीं जानती मेरी लायबिलिटीज। तुम अपने मामू की तरह सारी जिंदगी गुजारना चाहती हो, किसी राशिद, माजिद, पप्पू, गुड़िया, सलमा के घर रहकर एक अनवांटेड बड़बड़ाती बुढ़िया बनकर रहना चाहती हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ तो और क्या भाई, अकेली चिड़चिड़ी बुढ़िया बनकर रह जाओगी। मैं नहीं छोड़ सकती उन दोनों को अकेला। मेरा जानता है तुम्हारी सारी मजबूरियां, जिम्मेदारियां, लाइबिलिटीज। हाँ लेकिन मैं इतना सा भी नहीं जानती उसके बारे में। ना उसकी जिम्मेदारियां, ना उसकी मजबूरियां, ना उसकी लाइबिलिटीज। तो जाओ मिलो उसकी फैमिली से, देखो वो कौन है। वहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है हम दोनों में, दूर से नजर आता है। डिफरेंस तो उसके लिए भी है, उसको भी आसमान से जमीन पर उतारना पड़ेगा तुम्हारे लिए। अच्छा ना, इतनी भी जल्दी क्या है, वक्त आएगा तो देख लूंगी। कभी कभी वक्त निकल जाए तो वापस नहीं आता, और करियर के चक्कर में फ्यूचर बर्बाद। और मेहरान नहीं तो और कौन, राशिद या उसके जैसा कोई आइटम, या फिर कोई स्टूपिड मैनेजर, या ज्यादा से ज्यादा कोई बूढ़ा बॉस। यही रेंज होती है तुम जैसी लड़कियों के लिए। सच्ची मोहब्बत क्या होती है तुम्हें मालूम है? जब कोई इसकी जिम्मेदारी उठाए। सच्ची मोहब्बत अगर चली जाए
तो वापस लौट कर नहीं आती। रिश्ते एक से एक आएंगे, लेकिन सच्ची मोहब्बत नहीं आएगी।